भूख, प्यास, नींद और आशा 4 बहनें थीं। एक बार उनमें श्रेष्ठता की लड़ाई हो गई। आपस में जब श्रेष्ठता का फैसला नहीं हो पाया तो लड़ती झगड़ती वो एक राजा के पास पहुंची। राजा ने पूरा मामला पूछा। सब वहाँ भी बात करने लगी, मैं बड़ी हूँ तो मैं बड़ी हूँ। राजा ने सोचकर सबसे पहले भूख से पूछा, क्यों बहन, आखिर तुम कैसे बड़ी हो? भूख बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही घर में चूल्हे जलते हैं, 5 पकवान बनते हैं और वे जब मुझे थाल सजाकर देते हैं तब ही खाती हूँ, नहीं तो खाऊं ही नहीं। राजा ने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य भर में कहलवा दो कि कोई अपने घर में चूल्हा ना जलाए, 5 पकवान ना बनाए, थाल ना सजाए। भूख लगेगी तो भूख कहाँ जाएगी? सारा दिन बीत गया, आधी रात बीती, भूख को भूख लगी। उसने चारों तरफ खोजा लेकिन भूख को खाने को कुछ नहीं मिला तो लाचार होकर वह एक घर में बासी रोटी के टुकड़े खाने लगी। प्यास ने भूख को बासी रोटी खाते देखा तो दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची और बोली, भूख हार गई, भूख हार गई, उसने बासी टुकड़े खाए हैं, देखिए बड़ी तो मैं ही हूँ। अब राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? प्यास बोली, मेरे कारण ही लोग तालाब बनवाते हैं, बढ़िया बर्तनों में पानी भरवा कर रखते हैं और जब मुझे गिलास भर कर देते हैं तब मैं उसे पीती हूँ, नहीं तो मैं पीऊँ ही नहीं। राजा ने अपने सेवकों से कहा, नगर में कहलवा दो कोई भी अपने घर में पानी भरकर नहीं रखे, कोई गिलास भरकर पानी ना दे, कुएं तालाबों पर पहरे बिठा दो, प्यास को प्यास लगेगी तो देखें कहाँ जाती है। सारा दिन बीता, आधी रात बीती, प्यास को प्यास लगी। वह यहाँ दौड़ी वहाँ दौड़ी लेकिन पानी कहीं एक बूंद न मिला। लाचार होकर वे एक ताल पर झुककर पानी पीने लगी। नींद ने देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और बोली, प्यास हार गई, प्यास हार गई। वो तो ताल में झुककर पानी पी रही है, मैं बड़ी हूँ, अब इसमें तो कोई संशय ही नहीं रहा। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो, वो भी बता दो। नींद बोली, लोग मेरे लिए पलंग बिछवाते हैं, बिस्तर डलवाते हैं और जब मैं बिस्तर बिछा कर देते हैं तब मैं सोती हूँ, नहीं तो मैं सोऊं ही नहीं। राजा ने सेवकों से कहा, राज्य में कहलवा दो कोई पलंग ना बनवाए, उस पर गद्दे ना डलवाए और बिस्तर बिछाकर भी ना रखें, देखिए नींद को नींद आती है तो जाएगी कहाँ। दिन तो ठीक रहा, आधी रात बीत गई, नींद उसे भी झेल गई, लेकिन उसके बाद नींद को नींद आने लगी। उसने खूब ढूंढा लेकिन बिस्तर कहीं नहीं मिला। हारकर वह उबड़ खाबड़ जमीन पर लेट गई। आशा ने राजा को खबर दी। उसने कहा, नींद हार गई, नींद हार गई, नरम बिस्तर पर सोने वाली उबड़ खाबड़ धरती पर सोई है। वास्तव में भूख, प्यास और निंदा तीनों में मैं बड़ी हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसी बड़ी हो? आशा बोली, लोग मेरे खातिर ही काम करते हैं, नौकरी धंधा मेहनत और मजदूरी करते हैं, परेशानियाँ उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को बुझने नहीं देते। राजा ने एक बार फिर सेवकों से कहा, राज्य में कहलवा दो कोई काम ना करे, नौकरी ना करे, मेहनत और मजदूरी ना करे और आशा के दीप ना जलाए। आशा को आस आएगी तो देखे कहाँ जाती है। सारा दिन बीता, आधी रात बीती, आशा को आस जागी। वह यहाँ गई वहाँ गई लेकिन चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ एक कुम्हार टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में काम कर रहा था। वे वहाँ जाकर टिक गई और राजा ने देखा कुम्हार ने जो दिए बनाए उसके सोने के हो जाने की आस से वे सोने के हो गए। सोनों के दियों में रुपए की बाती तथा कंचन का महल बन गया। जैसे उसकी आशाएं पूरी हुई वैसे सबकी आशाएं पूरी हों। कामनाओं के दीप बुझे तो अच्छा, लेकिन आशा का दीपक कभी नहीं बुझने देना चाहिए। हालात कैसे भी हो, यह दीपक ऐसा है जो जीवन को प्रकाशित करने के लिए हौसला देता है। फिर नींद, भूख और प्यास सब संगी हो जाते हैं।